दोस्तों कुख्यात गैंगस्टर काला जठड़ी जब गिरफ्तार हुआ और उससे पूछताछ हुई तो सुशील कुमार केस को लेकर भी करीब 4 से 5 घंटे तक उससे पूछताछ हुई, जिसमें सागर धनखड़ हत्याकांड को लेकर भी कई सारे अहम बातों का खुलासा हुआ। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्या काला जठड़ी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सत्य परख की जाँच की जाएगी कि कितनी बातें सच बोली गई हैं, कितनी बातें झूठ बोली गई हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशील कुमार केस में सुशील कुमार की सारी बातों पर यकीन नहीं किया गया था। उनके जितने साथी गिरफ्तार हो रहे थे उनसे बयान दर्ज करवा रही थी पुलिस। फिर उन बयानों से दोस्तों क्रॉस चेक किया जा रहा था कि ये सुशील कुमार ने इस सवाल का जवाब ये दिया था, तो वहीं जो उनके साथी गिरफ्तार हुए थे, जो उनके दोस्त बताए गए थे खास, अगर उसने वो बयान दिया था तो उसमें क्या बातें कही गई थी। तो इसे क्रॉस चेक कहते हैं। फिर वो बातें बता देता है सच्चाई कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक ही जगह पर वो सारे पहलवान मौजूद थे जहाँ पर वो घटना घटी थी। सब ने आंखों से एक ही चीज़ देखी थी। अब सुशील कुमार अपने आप को बचाने के लिए कुछ और बातें कह सकते हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ प्रिंस दलाल जो गिरफ्तार हुआ था वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ और कह सकता है, लेकिन वो सुशील कुमार को फंसा सकता है। सुशील कुमार अपने किसी और का साथी को फंसा सकता है। तो वो सारे क्रॉस चेक होकर सत्य सामने आने लगे एक के बाद एक कि क्या कुछ हुआ होगा उस रात को। लेकिन काला जठड़ी का जो बयान दर्ज किया गया है सागर धनखड़ हत्याकांड को लेकर कि उससे कई सारे सवाल पूछे गए, दर्जनों सवाल पूछे गए, जिसमें सुशील कुमार के साथ रिश्ते को लेकर भी पूछताछ की गई। फरार था सुशील कुमार तो कैसे काला जठड़ी ने उसके खिलाफ साजिश रचने का कुछ प्लान बनाया था कि नहीं, ये सारे सवाल पूछे गए। अब कई सारी अहम बातों का खुलासा हुआ है। वो सारी बातें दोस्तों हम आपको नहीं बताने वाले, लेकिन आपको बता दें कुछ बातें ऐसी सामने आई जिसमें उसने सुशील कुमार के साथ दोस्ती होने की बात कबूली थी, लेकिन दुश्मनी की भी बात कबूली थी कि दुश्मनी भी हो गई थी। साथ ही साथ सोनू महल को लेकर भी बात कबूली थी कि सोनू महल की पिटाई के बाद से वो काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि अपने बेटे की तरह ही मानता था, वो उसका भांजा है और अपने बेटे की तरह ही मानता था काला जठड़ी। और अपने बेटे पर कोई आँच आए तो दोस्तों कोई पिता शांत नहीं रहता। तो काला जठड़ी के अंदर भी काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था सुशील कुमार को लेकर, और पहले से ही गुस्सा था क्योंकि वो कई सारे कामों में सुशील कुमार ने उसका साथ देने के लिए मना कर दिया था। अब गैंगस्टर लोगों की दोस्तों आप जानते ही हैं आदत कैसी होती है, तो काला जठड़ी की भी कुछ फितरत ऐसी ही थी। जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने सारे बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अब उनकी सत्य परख की जाएगी। उसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये सारे बातों का खुलासा आगे जैसे जैसे काला जठड़ी की और भी गुर्गे के आदमी मौजूद होंगे, गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ के दौरान वो सारे बयान क्रॉस चेक किए जाएंगे ताकि खुलासा हो सके। साथ ही साथ उसके ठिकाने को लेकर और उसके साथ जो अनुदादा रिवॉल्वर रानी कहे जा रहे हैं वो भी गिरफ्तार हुई है, उनसे भी बयानों को लेकर क्रॉस चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।